महेंद्रगढ़ गांव में राधा और महेश मटका बनाने का काम किया करते थे। एक दिन राधा पेड़ के नीचे मटके सजाकर बैठी थी। उसके बच्चे पास में ही खेल रहे थे। महेश घास का गट्ठर उठाकर लेकर आता है। अरे महेश जी, थोड़ा आराम भी कर लिया करो, बस सारा दिन काम ही करते रहते हो। आराम तो बाद में करूँगा, लेकिन ये बताओ आज बाजार इतना खाली क्यों है? पापा, आज बहुत ज्यादा गर्मी है, सबको ठंडी हवा चाहिए। मटका तो बस पानी ही ठंडा करता है ना। तभी वहाँ कविता आ जाती है और हंसते हुए बोलती है, अरे राधिका, ये मटके अब कौन खरीदेगा? इस जमाने में भला कोई मटके खरीदता भी है? मिट्टी कभी पुरानी नहीं होती, बस उसका इस्तेमाल बदल जाता है। आज भी बहुत लोग मटके का ही पानी पीते हैं। इधर रघु और उसकी पत्नी सीमा चिंता में बैठे हुए थे। अगर राधिका का काम बंद हो जाए तो अपनी दुकान पर भी ग्राहकों की बहुत भीड़ लगेगी। रघु जी, मैंने सुना है वो कुछ नया बनाने वाली है, हमें उस राधा का कुछ न कुछ तो करना ही होगा। अरे सीमा, पहले तुम ये तो पता करो कि वो करने क्या वाली है, उसके बाद में सोचेंगे कि क्या करना है। कुछ लोग राधा के घर के बाहर बैठे हुए थे। वहीं पर एक आदमी चक्कर खाकर गिर जाता है। आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है, सांस भी नहीं आ रहा। लगता है ऐसी ही गर्मी पड़ती रही तो हम तो मर ही जाएंगे। राधा जाती है और उस आदमी के चेहरे पर पानी की कुछ बूंदे फेंक देती है। चुटकी, जल्दी जाओ और वो नया मटका लेकर आओ। राधा की बेटी वो मटका लेकर आ जाती है। अम्मा, ये रहा आपका मटका। अरे राधा, ये कैसा मटका है भला? इसे कहते हैं मटका कूलर। हवा जब गीली घास को इन छेदों से गुजारेगी तो हवा अपने आप ही ठंडी हो जाएगी। कूलर चालू हो जाता है और ठंडी हवा आनी शुरू हो जाती है। अरे वाह वाह, कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। अरे राधा, एक काम करना, एक कूलर मेरे लिए भी बना देना। हाँ हाँ राधा बहन, एक कूलर मेरे घर के लिए भी बना देना। तभी महेश कहता है, ठीक है, आप सब कल आ जाना, हम कल तक सारे कूलर तैयार कर लेंगे। अरे रघु जी, आपको पता है राधा ने मटका कूलर बनाया है, और वो भी बिना बिजली से चलने वाला। सीमा, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, मुझे कोमल बता रही थी कि गांव वाले सभी राधिका से ही मटका कूलर खरीदने वाले हैं। अरे सीमा, इससे तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ऐसे तो हम गरीब ही हो जाएंगे। रघु जी, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। बोलो, कैसी तरकीब आई है सीमा तुम्हें? हाँ, हम एक काम करते हैं, हम राधिका के सारे मटके तोड़ देंगे। जब मटके ही नहीं होंगे तो राधिका भला कूलर कैसे बनाएगी, और गांव वालों को मजबूरन हमसे ही कूलर लेने पड़ेंगे। हाँ सीमा, ये तरकीब तो तुमने अच्छी सोची है, और जब गांव वाले कूलर लेने आएंगे तो मैं उन्हें कूलर और महंगे दाम पर बेचूंगा। हाँ रघु जी, अब तो सबको मजबूरन हमसे ही कूलर खरीदने पड़ेंगे। चलो हम अभी राधिका के घर चलते हैं, मैं राधिका को बातों में लगा लूंगी और आप पीछे से सारे मटके तोड़ देना। जब मटके ही नहीं होंगे तो कूलर भला कैसे बनेंगे? और सीमा राधिका के घर की तरफ चल देते हैं। थोड़ी देर के बाद वो दोनों राधिका के घर पहुंच जाते हैं। अचानक रघु को चक्कर आते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। अरे रघु, क्या हुआ तुम्हें? राधा रघु के पास जाती है। जल्दी पानी लाओ। राधा रघु को पानी देती है और रघु को होश आ जाता है। तुम हमारी मदद कर रही हो, मुझे माफ कर दो राधा, मैं तो तुम्हारा पूरा करने आया था और तुम मेरी मदद कर रही हो। हाँ राधा बहन, हम तो तुम्हारा नुकसान करने आए थे और तुमने फिर भी मेरे पति की जान बचाई, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इंसानियत सबसे पहले होती है। मुझे माफ कर दो राधा, मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था, इसलिए भगवान ने मुझे ये सजा दे दी। हाँ राधा बहन, अब हम भी तुम्हारे साथ ही काम करेंगे और सबको मटका कूलर बनाकर बेचेंगे। ठीक है सीमा बहन, मैं तुम्हें मटका कूलर बनाना सिखा दूंगी। अब सब मिलकर पूरे गांव के लोगों को मटका कूलर बनाकर दे देते हैं। देखो राधा, अब पूरा गांव ठंडा हो गया है। हाँ महेश जी, अब सबके चेहरों पर खुशी भी है। आज समझ आया, असली जीत साथ मिलकर काम करने में है, और लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने से बहुत खुशी मिलती है। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, बस सही सोच चाहिए।